कभी सोचा है कि अकेले रहने के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? एक होता है खुद चॉइस से अकेला रहना, कि मैं अकेले रह के पढ़ाई बेहतर कर लेती हूँ, या मैं अकेली मूवी देख रही हूँ तो मुझे ज्यादा मजा आता है। और एक होता है भीड़ में भी तन्हाई का एहसास होना, वो होता है लोनलीनेस। और जब हम चॉइस से अकेले रहते हैं, वो होता है बीइंग अलोन। डेल्यूजन, शी इज ऑलवेज अलोन। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, कायम पूर्वक वो अकेली ही है। तो शी से हम क्या क्या समझते हैं? शी जो होती है, एक औरत जो होती है, एक महिला जो होती है, वो शक्ति होती है। तो डेल्यूजन शी इज ऑलवेज अलोन बताएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को शक्तिमान होते हुए भी कमजोर समझ रहा है, उसको उतना सपोर्ट नहीं है, उसकी उतनी प्रशंसा नहीं है, उसकी उतनी कदर नहीं है। अलोन कब होता है इंसान? अ प्लस लोन। तो अ मतलब सिंगुलर रह गया, वो अकेला रह गया, वो सबसे अलग हो गया, एक पार्टीशन आ गया, एक होता है हम उसका कलेक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, हम इंटीग्रेटेड नहीं है। कलेक्टिविटी एक झुंड होता है जिसका हम हमेशा सामंजस्य में रहते हैं ना। हम सोशल एनिमल है, इंसान एक सोशल एनिमल है। वो इंस्टिंक्टिवली सबके साथ मिलजुल के ही रह सकता है। जैसे हमारा शरीर भी है ना, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सेल्स हैं, तो वो सब आपस में मिलजुल के जब काम करते हैं तब हमारा शरीर हेल्दी कंडीशन में चलता है। मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हर रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयां बुराइयां बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो जब हम कलेक्टिविटी में रहते हैं, एक होल, एक ग्रुप में रहते हैं, तो वो प्रोग्रेस सही मायने में होती है। जब हम उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो वो जो पार्टीशन हो जाता है, तो ग्रुप से जब अखंडता टूटती है तो वहां से शक्ति भी टूटती है और वो फिर डिस्पर्स हो जाती है और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जब शी इज ऑलवेज अलोन मतलब कि वो इस झुंड का हिस्सा क्यों नहीं है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमेशा अकेला है, क्योंकि उसको कलेक्टिविटी में, एक ग्रुप में, एक झुंड में, एक सोसाइटी में, एक परिवार में रहने में कहीं ना कहीं कोई डर का एहसास है, कोई थ्रेटनिंग है, उसका माहौल उसको पसंद नहीं है। लोग जोर जोर से तनाव पूर्वक बातें करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, और उसको लगता है कि ये वो सहन नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत नाजुक है, वो डेलिकेट है, वो सॉफ्ट है। कैरी डिजायर टू बी कैरीड स्लोली। पल्सिटिला जो है, शी इज ऑलवेज अलोन कब फील करती है? जब माहौल जो है, एंजाइटी एज इफ इन हॉट एयर, गर्म हवा चल रही है, जब लोगों का जो घर का वातावरण है वहां पे लोग अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, उससे रूडली बात कर लेते हैं, आपस में जब मतभेद होते हैं और झगड़ों का माहौल होता है, उसको लगता है कि नहीं, मैं अकेली हूं। तो वो चाहती है कि उसको प्यार से, निर्मलता से, कोमलता से उसको सहलाया जाए, उसको प्यार किया जाए, उससे उससे सॉफ्टली बात की जाए। और स्ट्रेमोनियम को ऐसा कब लगता है कि स्ट्रेमोनियम की प्रॉब्लम है कि वो एक तो डरा हुआ रहता है, लेकिन वो डर में अफेक्टेशन का जो मुखौटा पहन के रहता है, वो अपने आप को डिस्टिंग्विश्ड मानता है, टॉल मानता है, सबसे अलग मानता है, वो अपने आप को उनके जैसा नहीं मानता है। वो उसको लगता है कि यहाँ तो सब लोग ना गॉसिप करते हैं, सब लोग बुराइयां करते हैं, ये लोग तो स्मोकिंग भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये करने से ना कभी भी लिवर खराब हो सकता है। तो वो अपने आप को इससे दूर रखती है। ये जो थ्रेटनिंग, ये जो इंजरी वाली सोर्सेज हैं, उनसे अपने आप को अलग रखने के लिए शी इज ऑलवेज अलोन। तो अकेला जब जब इंसान अपने आप को करता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, रिकरेंट इन्फेक्शन, कैंसर जैसी बीमारियां भी अपने आप को जब हम कलेक्टिविटी से अलग कर लेते हैं ना, अपने ईगो में बहुत ज्यादा ऊपर आ जाते हैं, या अपने आप को उनके साथ में सेफ नहीं महसूस करते हैं, तो वहां से बॉडी में एक सेल्यूलर लेवल पे एक सेल ने भी अगर अपने आप को अलग कर लिया और ग्रुप का पार्ट नहीं समझा, तो एनर्जी जो है वहां पे डिप्लीट होने लगती है और इस तरह के साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो सोच अगर हम अपनी सही रखें, अगर बैलेंस में रखें अपने आप को और इंटीग्रेटेड फील करें, तो हमको इस तरह से, ये जो थॉट आया उसके इस तरह से रेपोकर्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो कभी भी इस दुनिया में अपने आप को अकेला ना करें, ना अकेला समझें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक
डेल्यूजन है, ये कोई हकीकत नहीं है। हकीकत देखें तो हम पूरा संसार एकजुट हैं, हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए, मिलजुल के हाथ में हाथ डाल के रहने के लिए बने हैं। तो जब आप हाथ में हाथ डाल के रहते हैं तो वो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो जो प्यार का जो प्रवाह चलता है, तो हमेशा हाथ में हाथ डाल के रखिए। कोई ना कोई हाथ आपको जरूर मिलेगा, भाई बहन से लेके, दोस्त से लेके, कोई भी रिश्तेदार से लेके। आपको कभी भी इस संसार में अकेला कभी महसूस नहीं हो सकता। ये आपके मन की व्यथा, इसको आपको सुलझाना जरूरी है। और होम्योपैथी जो है इस इमोशनल लेवल पे जब काम करती है तो बॉडी में जो भी साइड इफेक्ट्स आए हैं इस टाइप के मॉर्बिड थॉट के, वो तुरंत रिवर्स होने लगते हैं। जब थॉट रिवर्स होता है, बॉडी के फंक्शनैलिटी में भी रिवर्सल होता है और आप हेल्थ एस्टेब्लिश करते हैं इन ट्रूएस्ट सेंस।